जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जिन्हें गवर्नमेंट वैकेंसीज की प्रतीक्षा रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 30 गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। मतलब कि इनमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि आपको मार्च महीने में देखने को मिल जाएंगी, कुछ वैकेंसीज आपको अप्रैल महीने में देखने को मिलेंगी और कुछ वैकेंसीज आपको मई महीने में भी देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, इसके अलावा कितनी पोस्ट उनमें आई हुई है, किस जगह के लिए आया हुआ है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि 10th पास के लिए भी है, कुछ वैकेंसीज 12th पास के लिए है, कुछ वैकेंसीज ग्रेजुएट्स के लिए है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। मतलब कि आप सभी के लिए इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हमारी पहली वैकेंसी है ये यूपीएससी की तरफ से है, यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती, जिसके अंदर कुल पोस्ट आया हुआ है 323। मतलब कुल 323 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। 7 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 27 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 27 मार्च जो है लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो दोस्तों मिनिमम एज जो होने वाला है वो 18 साल होने वाला है और मैक्सिमम एज है 30 साल। मतलब 18 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस रहने वाली है 25 रुपये। बाकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस रहने वाला है 0 रुपया। तो ये बात हो गया एप्लीकेशन फीस का। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये दूसरी वाली वैकेंसी भी यूपीएससी की तरफ से है, यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 1930। मतलब कुल 1930 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके लिए आप 7 मार्च 2024 से लेकर 27 मार्च 2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 7 मार्च से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, 27 मार्च तक होगा, तो आप 27 मार्च से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल। मतलब अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 25 रुपया। बाकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 0 रुपया है। तो ये हो गया। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है ये बीएससी अगर आपने नर्सिंग के अंदर करके रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा करके रखा हो जनरल नर्सिंग में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी वैकेंसी हो गई। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी वैकेंसी की तरफ। जो हमारी तीसरी वैकेंसी हम देखेंगे ये राजस्थान के अंदर आया हुआ है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के अंदर भर्ती आया हुआ है राजस्थान के अंदर, जिसमें कुल पोस्ट है 181 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 14 मार्च 2024 से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12 अप्रैल 2024 लास्ट डेट होने वाली है और 14 मार्च से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना हो जाएगा। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज इसके लिए रखा गया है 21 साल। अगर आप 21 साल के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज है 40 साल। अगर आप 40 साल के हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो लोग राजस्थान से नहीं हैं उनके लिए फीस है 600 रुपया। ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 400 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री करके रखा है लॉ के अंदर, मतलब एलएलबी करके रखा है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी है ये भी राजस्थान के अंदर होने वाली है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की और लाइब्रेरियन की। ये एक वैकेंसी आई हुई है जिसके अंदर कुल पोस्ट है 40। मतलब कुल 40 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, 20 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए और 20 जो है लाइब्रेरियन के लिए, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा
और लास्ट डेट रहेगी 10 अप्रैल 2024, मतलब 10 अप्रैल 2024 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। तो अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस है 600 रुपया। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 400 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो है अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए उन्हें फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट के अंदर। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट के अंदर मास्टर डिग्री किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपने मास्टर डिग्री करके रखा हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी चौथी वैकेंसी की। अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर डिफरेंट पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। टोटल पोस्ट है 2610। बिहार बीएसपीएससीएल की तरफ से 2610 भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि टेक्निकल ग्रेड 3 की एक पोस्ट है, जूनियर अकाउंट क्लर्क की पोस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है। तो ये डिफरेंट हैं थी जो कि आई हुई हैं। 2610 वैकेंसी में ये सब पोस्ट हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल 2024, मतलब कि आपको 30 अप्रैल 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट की बात। अगर हम बात करें कि एज क्या रखी गई है, तो अगर आप जो है टेक्निकल ग्रेड 2 या फिर जो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। अगर आप और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 37 साल है सबके लिए कॉमन। तो ये हो गया। अब एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और बैकवर्ड क्लासेज के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फीस है 1500 रुपया। एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए फीस है 375 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो जो लोग टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 10th पास होना चाहिए प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और बाकी डिग्री के लिए जो है आपको बैचलर डिग्री चाहिए। जूनियर अकाउंट क्लर्क को पोस्ट अगर आप फिल करना चाहते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की पोस्ट फिल करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स के अंदर। और जो है अगर आप जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपने बीटेक करके रखा है अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अपने नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं जो कि राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलती है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, जिसके अंदर टोटल पोस्ट आया हुआ है 679, मतलब कुल 679 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 7 मार्च 2024 फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट होगी 5 अप्रैल 2024, मतलब कि 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप 5 अप्रैल 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज है 40 साल। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 600 रुपया, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 400 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, तो इसके अंदर 12th पास भी रखा गया है, एमबीए भी रखा गया है। 12th पास मतलब कि डिफरेंट पोस्ट इसके अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है ये भी रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। आप उसको जो है नोटिफिकेशन जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये बिहार के अंदर है। बिहार है टीचर के लिए, जिसके अंदर कुल पोस्ट आया हुआ है 46,308, मतलब 46,308 पदों पर भर्ती कराई, यानी बिहार के अंदर बिहार है टीचर के लिए, जिसके अंदर आप जो है 11 मार्च 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और 2 अप्रैल 2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। 2 अप्रैल 2024 जो है लास्ट डेट होने वाली है। अगर मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज कुछ नहीं है और मैक्सिमम एज है 58 साल, मतलब मिनिमम एज यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो है 58 साल। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 750 रुपया। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के स्टूडेंट के लिए और जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार के अंदर से उन सब के लिए फीस है 200 रुपया। तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस की बात। अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, तो इसके अंदर जो है
कम से कम 8 साल आपने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी होने वाली है ये एसएससी सीपीओ एसआई की भर्ती होने वाली है। एसएससी सीपीओ की तरफ से एक भर्ती आई हुई है सब इंस्पेक्टर की, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर कुल पोस्ट है 4187 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके लिए एप्लीकेशन बिगिन जो होगा वो 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 28 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप 28 मार्च 2024 से पहले इस फॉर्म को फिल अवश्य कर लें। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज होने वाली 20 साल और मैक्सिमम एज होने वाली 25 साल। अगर आप 20 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सच्ची सीपीओ की जो भर्ती आई उसके लिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपया। बाकी सबके लिए फीस 0 रुपया है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए फीस 0 रुपया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो अगर आप दिल्ली एसआई के लिए फिल करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ये ग्रेजुएट होना चाहिए, और बाकी अगर आप और किसी के लिए करना है तो भी आपका जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की नौकरी आई हुई है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट आए हुए 3446, मतलब कुल 3446 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए एप्लीकेशन जो आपको बिगिन होगा ये 1 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, और 31 मई 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 31 मई 2024 जो है लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस होने वाली है 25 रुपया, सभी के लिए कॉमन फीस है 25 रुपया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आप पेड क्वालिफाई होने चाहिए 2023 के अंदर, साथ साथ आपने बैचलर डिग्री करके रखा हो एग्रीकल्चर के अंदर या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये राजस्थान के अंदर है सफाई कर्मचारी की, जिसके अंदर कुल पोस्ट आई हुई है 24,797 पदों पर भर्ती कराई जानी है राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की, जिसके लिए 4 मार्च 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 24 मार्च 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप 24 मार्च 2024 से पहले अप्लाई कर लें। अगर मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज होने वाली है 18 साल और मैक्सिमम एज होने वाला है 40 साल। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप किसी और स्टेट से कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये देना होगा। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए फीस है 400 रुपये। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। अगर जो है हम इसकी बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो 10th पास रखा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये पंजाब के अंदर है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसके अंदर कुल पोस्ट आया हुआ 1746, मतलब कुल 1746 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 14 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट डेट रहेगा 4 अप्रैल 2024, मतलब 4 अप्रैल 2024 तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आप 18 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की एप्लीकेशन फीस है 1150 रुपया, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के स्टूडेंट के लिए और एसटी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 650 रुपया। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो 12th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी रखी गई है, जैसे कि हाइट जो होनी चाहिए ये मेल के लिए 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए हाइट। रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल के लिए जो रनिंग रखी गई 1600 मीटर की रनिंग रखी गई 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, और फीमेल के लिए रखी गई 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर। तो ये बात हो गई जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी की। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी होने वाली है ये रेलवे की तरफ से आरपीएफ की भर्ती होने वाली है और सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है, जिसके लिए कुल पोस्ट आया है 4660, मतलब कुल 4660 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15 अप्रैल 2024 से, और लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2024, मतलब कि 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 मई 2024 जो है लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम ये एज की बात करें
तो जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज रहने वाली है ये 18 से 28 साल के बीच में रहने वाली है, और जो सब इंस्पेक्टर के लिए रहने वाली है ये 20 से 28 साल के बीच में रहने वाली है। तो ये बात हो गई एज की। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 500 रुपया। एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस है 250 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। तो ये बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है ये एसएससी फेज 12 की एक भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट आया हुआ 2049, मतलब कुल 2049 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके लिए आप 26 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 18 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप 18 मार्च 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई अवश्य कर लें। अगर मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज है और 30 साल मैक्सिमम एज है। तो ये बात हो गई एज की। अगर एप्लीकेशन फीस की बात हम करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपया। बाकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस है 0 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें कि जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है तो 10th पास रखी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये बिहार के अंदर है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, मतलब बीएचओ की एक भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर कुल पोस्ट है 318, मतलब कुल 318 पदों की भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 1 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 21 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आपको 21 मार्च 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। 21 मार्च जो है लास्ट डेट होने वाली है। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 21 साल। मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल है मेल कैंडिडेट के लिए और 40 साल है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये बात हो गई मिनिमम और मैक्सिमम एज की। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और जो अदर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो बिहार के नहीं है उनके लिए 750 रुपये फीस रहने वाला है। एससी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए और जो फीमेल है बिहार के अंदर से उनके लिए फीस रहने वाली 200 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है तो बैचलर डिग्री रखा गया है किसके अंदर, साइंस के अंदर। अगर आपने बीएससी इन हॉर्टिकल्चर किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेटेस्ट अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो लोग पेड क्वालिफाई उनके लिए, जिसके अंदर डिफरेंट पोस्ट आया हुआ है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की नौकरी है, मंडी परिषद सचिव ग्रेड 2 की नौकरी है, जूनियर एनालिटिक मेडिसिन की नौकरी है, जूनियर एनालिस्ट फूड की नौकरी है। इसी तरह डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई डेट अलग अलग है, मतलब कि किसी का पहले स्टार्ट होगा, किसी का बाद में स्टार्ट होगा, किसी का लास्ट डेट पहले भी जाए, किसी का बाद में। तो अलग अलग डेट दिया हुआ है, मतलब मार्च से लेकर मई तक पूरा इसमें जो है दिया हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन जाके देख लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 25 रुपये सबके लिए कॉमन रहने वाला है। तो ये वैकेंसी हमारी हो गई। इसके अंदर टोटल पोस्ट आया हुआ था 3030 पदों पर भर्ती कराई जानी थी। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये दिल्ली के अंदर DSSB की तरफ से होने वाली है। किस चीज के लिए? इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि टोटल पोस्ट आया है 12,785, जिसके अंदर आपको नर्स का भी देखने को मिलेगा, फार्मेसी का भी देखने को मिलेगा, पीजीटी टीचर भी देखने को मिलेगा, नर्सिंग ऑफिसर भी देखने को मिलेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी देखने को मिलेगा, एलडीसी भी देखने को मिलेगा, सेक्शन ऑफिसर। इसी तरह डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग अप्लाई डेट दी हुई है, मतलब किसी का पहले स्टार्ट होगा, किसी का बाद में स्टार्ट होगा। तो डिफरेंट डेट दिया हुआ था। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार जाके वहां से नोटिफिकेशन से। मैंने आपको जॉब का नाम बता दिया, दिल्ली DSSB की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है 2024 के लिए, जिसके अंदर कुल पोस्ट था 12,785। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो इसको फिल करने के लिए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की फीस है 100 रुपया। बाकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं, उनके लिए फीस है 0 रुपया। तो ये हमारी वैकेंसी हो गई। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रशिक्षु अधिकारी की भर्ती आई हुई है, जिसके लिए कुल पोस्ट है 3000, मतलब कुल 3000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। जिसके लिए जो आप एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है
और 27 मार्च 2024 तक एप्लीकेशन फिलअप होगा। तो 27 मार्च 2024 से पहले आप अप्लाई कर लें। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 800 रुपया, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस है 600 रुपया, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए फीस है 400 रुपया और सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस है 600 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो ग्रेजुएशन रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में पड़ता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रशिक्षु अधिकारी के लिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है, ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मंडी परिषद सचिव ग्रेड 2 की नौकरी है, जिसके लिए कुल पोस्ट आया हुआ 134 पदों में भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 24 अप्रैल 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और 24 मई 2024 तक अप्लाई होगा ये फॉर्म। मतलब 24 मई 2024 जो है लास्ट डेट होने वाली है, तो आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम एज है 40 साल। आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 25 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाला है, सबके लिए कॉमन है। 25 रुपये आप किसी भी कैटेगरी से हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप पेट क्वालिफाई होने चाहिए 2023 में, साथ ही साथ आपने बैचलर डिग्री ले रखा हो एग्रीकल्चर के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं हम। तो हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ये झारखंड हाई कोर्ट के अंदर आई हुई है, रांची के अंदर, जिसके अंदर आपको टाइपिस्ट की और स्टेनोग्राफर की भर्ती देखने को मिल रही है, जिसके अंदर कुल पोस्ट है 648 पदों में भर्ती कराई जानी है झारखंड हाई कोर्ट के अंदर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च 2024 फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप उससे पहले कर लीजिएगा। मिनिमम एज है इसके लिए 21 साल और मैक्सिमम एज है 35 साल। अगर आप 21 से 35 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस है 500 रुपया, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की फीस है 125 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अब इसके अंदर जो है डिफरेंट अगर हम बात करें कि जो जैसे कि टाइपिस्ट की नौकरी है और स्टेनोग्राफर की नौकरी है, तो सबके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई हुई है। टोटल पोस्ट है 83, कुल 83 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 15 फरवरी 2024 से अप्लाई हो चुका है फॉर्म और लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। मिनिमम एज इसके लिए 35 साल और मैक्सिमम एज है 45 साल। अगर आप 35 से 45 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है 1400 रुपया, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की फीस है 1200 रुपया, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जो लोग जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 750 रुपया अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो। अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस देना होगा। ये हो गया। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो आपने बैचलर डिग्री ला करके रख, मतलब आपने ला के अंदर बैचलर डिग्री लिया हो, साथ साथ आपने कम से कम 7 साल एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस किया हो, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं जो कि राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलती है, क्लर्क ग्रेड 2 की नौकरी और जूनियर असिस्टेंट की नौकरी, जिसके अंदर कुल पोस्ट आया हुआ है 4197 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 20 फरवरी 2024 से ही। लास्ट डेट है 20 मार्च 2024, तो आप 20 मार्च 2024 से पहले इसको अप्लाई कर लें। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल इस फॉर्म के लिए है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है 40 साल। 18 से 40 साल इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम एज रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात अगर हम करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस है 600 रुपया, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की फीस है 400 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो 12th पास आप होने चाहिए, साथ साथ आपने ट्रिपल सी का या तो कोर्स करके रखा हो या तो ओ लेवल आपने सर्टिफिकेट ले रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं तो ये नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी है ये बिहार के अंदर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सीएचओ की भर्ती आई हुई। टोटल पोस्ट है कितना? 4500 पदों में भर्ती कराई यानी बिहार के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जिसके लिए एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना
और 30 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 30 अप्रैल 2024 जो है लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम बात करें मिनिमम एज क्या है, तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 42 साल। अगर आप 21 से 42 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस है 500 रुपया। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट और जो भी डिफरेंट कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं उन सब के लिए फीस है 250 रुपया। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखे कि बीएससी आपने अगर नर्सिंग के अंदर करके रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है ये रेलवे की तरफ से आई हुई है। रेलवे की तरफ से कौन सी, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की भर्ती एक है और ये है टेक्निकल ग्रेड 3 की नौकरी, जिसके अंदर टोटल पोस्ट दोनों को मिला के 9144 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए आप 9 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते थे और 8 अप्रैल 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा। मतलब 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 8 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो 18 साल मिनिमम एज है। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 33 साल है। किनके लिए, टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए 33 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और जो लोग टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए मैक्सिमम एज है 36 साल। तो ये बात हो गई एज की। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस है 500 रुपया। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस है 250 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई इसके अंदर, तो जो लोग टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है ग्रेजुएशन रखा गया है विथ फिजिक्स, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इन सब्जेक्ट के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग 12th पास होने चाहिए किन सब्जेक्ट से, फिजिक्स और मैथ से, तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी होने वाली है ये यूपी के अंदर जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई हुई है। कितनी पोस्ट टोटल आई हुई है, 2847 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए 7 मई 2024 से फॉर्म अप्लाई होगा और 7 जून 2024 जो है इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। तो आप 7 मई से लेकर 7 जून के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिनिमम एज की बात करें तो 18 से 21 साल मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम एज है 40 साल। तो ये बात हो गई एज की। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए फीस है 25 रुपये, कॉमन फीस रहने वाली 25 रुपये। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखें तो आपने यूपी ट्रिपल एस की तरफ जो पेट का एग्जाम हुआ था 2023 में, आप वो क्वालिफाई होनी चाहिए। साथ साथ आपने डिप्लोमा करके रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये बिहार सचिवालय के अंदर आई हुई है। बिहार सचिवालय के अंदर कौन कौन सी, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की और एक स्टेनोग्राफर की। टोटल पोस्ट है 26, मतलब 26 पोस्ट टोटल आई हुई है, जिसके अंदर असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑफिसर और स्टेनोग्राफर तीनों हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12 मार्च 2024 से और लास्ट डेट रहने वाला है 2 अप्रैल 2024। 2 अप्रैल 2024 जो है लास्ट डेट रहने वाला है, तो आप इससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, 21 साल अदर पोस्ट के लिए। मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 साल मिनिमम एज है, बाकी के लिए 21 साल है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल मेल के लिए है, फीमेल के लिए 40 साल है। तो ये बात हो गई एज की। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जो अदर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए फीस है 600 रुपया। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट और जो बिहार के अंदर फीमेल कैंडिडेट हैं उन सबके लिए फीस है 150 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो अगर आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन लिया जाएगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपका ग्रेजुएशन लिया जाएगा। तो ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलती है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती, जिसके अंदर कुल पोस्ट आया हुआ है 1821 पदों में भर्ती कराई जानी है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 13 मार्च 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना और 11 अप्रैल 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप 11 अप्रैल 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। अब अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है 600 रुपया।
SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की फीस है 400 रुपया। तो ये बात हो गई फीस की। अगर इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें हम, तो 12 पास अगर आप हैं, 12th पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब अपने नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी देखते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल का भर्ती, जिसके अंदर आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 6000, मतलब कुल 6000 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके अंदर 5000 मेल कैंडिडेट के लिए है और 1000 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अगर बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है फिलअप होना, तो 20 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फिलअप होना। लास्ट डेट है 21 मार्च 2024। तो अगर आप 21 मार्च 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि आप इसको पेपर दे पाए। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज इसके लिए 18 साल है और मैक्सिमम एज है 25 साल। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसके लिए कुछ नहीं है, 0 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। तो आप अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि 0 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हम इसमें थोड़ा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं, तो रनिंग जो रखा गया है, ये रखा गया है 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर इन 6 मिनट। मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट के अंदर, फीमेल अगर आप हैं तो। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट के अंदर। तो दोस्तों ये हमने उन 30 वैकेंसीज के बारे में देख लिया, जिनके बारे में आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप इनमें से किसी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इनमें से उस वैकेंसी जिस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं उसको फिल कर लीजिएगा। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है, ताकि आप नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी मिस ना कर पाए। इसलिए आप हमारे चैनल को जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।